हेलो बच्चों, दिस इज़ काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चैप्टर 16 सॉरी, आर लविंग ग्रैंडपा। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज पोर्शन में। पहला जैसा कि इसमें दिया है 1, ठीक है, 1 में क्या दिया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई हैड ग्रैंडपा बिकम सो वीक। पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है उसका हमें हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। वाई हैड ग्रैंडपा बिकम सो वीक, इसका मतलब है कि ग्रैंडपा वीक क्यों हो गए थे, कमज़ोर क्यों हो गए थे। हमको पता है ग्रैंडपा बिकेम वीक बिकॉज मतलब क्योंकि ही वॉज वेरी सिक मतलब होता है बीमार। ठीक है, क्या होता है, बीमार। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बी, वॉट वेयर द चिल्ड्रन मिसिंग। द चिल्ड्रन वेयर मिसिंग, द चिल्ड्रन वर मिसिंग स्टोरीज एंड स्टोरीज, कहानियाँ मिस कर रहे थे ना वो लोग, स्टोरीज एंड लेसन टोल्ड बाय देयर ग्रैंडपा। ठीक है, वो कहानियाँ और लेसन्स मिस कर रहे थे। सीख, लेसन तो होता है कोई सीखना। तो ए बी ये दोनों हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सी वाला आपको कराती हूँ। सी वाला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन टेक ग्रैंडपा। इसका मतलब है कि ग्रैंडपा को चिल्ड्रन, उनके मतलब जो कार्तिक और श्रेया थे, वो कहाँ ले गए। तो चिल्ड्रन, ये कौन सा क्वेश्चन आंसर है, सी। चिल्ड्रन टेक देयर ग्रैंडपा टू दी पार्क। कहाँ पे ले गए थे, पार्क ले गए थे। इसका आंसर बस इतना है, PARK, पार्क। ठीक है, पार्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वेयर द थिंग्स दैट ग्रैंडपा लव टू डू। इसका मतलब है कि ग्रैंडपा को क्या करना पसंद था। तो हमने देखा कि ग्रैंडपा को जब बीमार नहीं थे तो क्या करना पसंद था, ग्रैंडपा लव टू डू एक्सरसाइज। ठीक है, लव टू डू एक्सरसाइज, क्या करना पसंद था उन्हें, एक्सरसाइज करना पसंद था ग्रैंडपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वाई डिड ग्रैंडपा थैंक हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो हमने देखा था कि चैप्टर के लास्ट में ग्रैंडपा क्या कह रहे थे, बच्चों को थैंक यू बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे, ग्रैंडपा थैंक his grandchildren बिकॉज, क्यों किया था उन्होंने, बिकॉज they both have taken him out। ठीक है, पार्क में ले गए थे, बाहर ले गए थे। ठीक है, अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाई वर श्रेया एंड कार्तिक हैप्पी। क्यों खुश थे वो, ये हमने देखा कौन सा था, ये वाला, हाँ हमारा ई था। अब हम करने वाले एफ। एफ में लिखा है कि श्रेया और कार्तिक क्यों हैप्पी है। तो श्रेया और कार्तिक इसलिए हैप्पी हैं बिकॉज श्रेया एंड कार्तिक आर हैप्पी टू सी द स्माइल ऑफ ग्रैंडपा बैक। उनकी हंसी की वजह से ग्रैंडपा, क्योंकि वो हंस रहे थे, ही वॉज रिकवर्ड वंस अगेन, तो इसलिए
दे बोथ वर हैप्पी, श्रेया एंड कार्तिक आर हैप्पी टू सी द स्माइल ऑफ ग्रैंडपा, ठीक है, ग्रैंडपा बैक। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया है, नेक्स्ट पेज टर्न करिए आप लोग। लिखा हुआ है कि सर्किल द वर्ड्स दैट मीन द सेम, ठीक है, उस वर्ड को सर्किल करना है जिसकी मीनिंग क्या है, सेम। मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया है क्या है, सिनोनिम्स, मतलब जो कि सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तो सेकंड में ए है, बी है, सी है और डी है। तो हैप्पी वर्ड दिया है, तो हैप्पी के सेम कौन सा हो सकता है, सॉरोफुल, सॉरो तो मतलब ही होता है दुखी होना, तो ये तो होगा नहीं। चीयर मतलब खुश होना, तो ये हो जाएगा चीयरफुल कह दो या फिर आप हैप्पी कह दो, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। कंप्लीट का क्या हो जाएगा, फाइंड, नहीं फाइंड मतलब तो कुछ ढूंढना होता है। फिनिश, हाँ, आई फिनिश्ड माई वर्क या फिर आई कंप्लीट माई वर्क, ये दोनों सेम होता है। स्मॉल, ये इसमें कोई मिसप्रिंट है, स्मॉल मतलब होता है छोटा। लिटिल, हाँ, लिटिल मतलब छोटा होता है। लुक मतलब तो देखना होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर सिक, अभी हम पढ़ के आए, सिक मतलब बीमार और इल मतलब भी बीमार। शाउट मतलब तो चिल्लाना होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, अब आ जाता है हमारा लैंग्वेज पोर्शन। इसमें इन सारे चैप्टर्स में क्या है, लैंग्वेज, ग्रामर वाला भी है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। आपने देखा होगा नाउन में भी आपने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक होगा तो सिंगुलर मतलब सिंगल एक, और एक से ज़्यादा प्लूरल। आपने देखा होगा कि अगर आप एस या ई एस लगा दे तो फ्लावर लिखा है, देखिए, और ये लिखा है फ्लावर्स, तो हम बता सकते हैं ये सिंगुलर है क्योंकि एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे फूल की बात कर रहे हैं और पहचान क्या है, एस लगी है। तो ये नाउन के केस में होता है, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, मतलब जो काम को दिखाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है सॉरी, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसमें एस या ई एस लगा देते हो तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये गलती मत कर देना, ये वर्ब नहीं होगा, बिकॉज फ्लावर इज नॉट अ वर्ब, मैंने पहले ही बताया क्रिया की बात कर रहे हैं। और अगर सिर्फ जिसमें एस या ई एस लगाने से क्या बन जाता है, सिंगुलर, और बाकी जो सिंपल वर्ड होता है वो हमेशा होता है प्लूरल, मतलब दो लोग, एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट से लेके हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, वर्ब और नाउन का। नाउन में एस या ई एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस या ई एस लगाने से सिंगुलर बनता है। पहला दिया है रानी सिंग सॉन्ग। अब एक फर्स्ट में दिया है सिंग और सिंग्स, तो ये क्या है, एक्शन हो रहा है ना, क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। क्या कर रही है, वो गा रही है, वो खा रही है, वो डांस कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, करना, सूंघना, ये क्या है, काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। और इसमें पहले बार में क्या लिखा है, रानी। तो रानी क्या है, रानी तो सिर्फ एक पर्सन है, तो एक पर्सन के लिए हमने क्या बताया, क्या है, क्या आ जाएगा, एस वाला, क्योंकि ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो सिंग्स, रानी सिंग्स सॉन्ग्स। सिमिलरली सेकंड में आ जाएगा सिंग, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, बाकी सब हो जाएगा। द चिल्ड्रेन डैश टू प्ले, द चाइल्ड, एक चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर कौन सा होगा, एस और ई एस वाला। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लव्स पहले वाले में, और दूसरे वाले में आ जाएगा लव। तीसरे वाले में आशी डैश टू स्कूल, आशी एक है तो सिंगुलर है, एस वाला, ई या ई एस वाला, तो इसमें गोज आ जाएगा। और आशी एंड काजल गो टू स्कूल, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में का सिंगुलर क्या होता है, एस या ई एस वाला। फोर्थ वाला ही डैश, और ही डैश फिश और दे डैश, तो ही मतलब एक है तो क्या हो जाएगा, एस वाला, ईट्स हो जाएगा। और दूसरे में क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो इसमें ईट आ जाएगा। फिफ्थ वाला माई मदर डैश केयर ऑफ अस, तो मदर क्या है, एक है ना,
तो एक के लिए क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर क्या बनता है, एस है एस से, और प्लूरल बनता है पेरेंट्स का क्या हो जाएगा, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों की बात करना है तो टेक्स मतलब प्लूरल आ जाएगा। ये हो गया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि नाउन में एस या ई एस लगाने से क्या होता है, एस या ई एस लगाने से प्लूरल बनता है, एंड दैट इज जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ वर्ब। वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।